हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मैं दीदी के जैसे 17 साल की उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां बिरजू और उसकी पत्नी कमला अपनी 4 बेटियों के साथ रहते थे। बेटे की चाह में अंधे बिरजू ने कब एक के बाद एक 4 बेटियों को पैदा कर लिया, पता न चला। बेचारी कमला कहती रही कि इतना खर्च कैसे उठाएंगे 4 बच्चों का इस महंगाई के जमाने में। पर बिरजू ने एक ना सुनी। गांव में अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बिरजू एक पोस्टमैन था और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास, जिस पर थोड़ी बहुत फसल सब्जी उगाकर अपनी जीविका चला लेता था। कमला और बेटियां खेत के काम संभाल लेती थी। घर में 2 गाय भी पाल रखी थी। गांव में एक सरकारी स्कूल था 12वीं तक। बिरजू की बड़ी बेटी सोनू ने जब 10वीं पास की, तब बिरजू ने यह कह उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया कि अगले साल इसके हाथ पीले कर दूंगा। अब सोनू को कमला तू घर के काम सिखा। बिरजू की दूसरी बेटी मोनू अभी 8वीं में थी। पढ़ने में मोनू बेहद ही होशियार थी। वो कक्षा में अव्वल आती। बिरजू की तीसरी बेटी 6ठी में थी और छोटी बेटी 2री में। बिरजू बेटियों को स्कूल तो नहीं भेजना चाहता था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि बेटियां हिसाब किताब और अपना नाम तक ना लिख सके। इसलिए वो बेटियों को इतना पढ़ाना चाहता था कि जिंदगी के कुछ जरूरी काम वो कर सके। 1 साल बाद बिरजू ने अपने पास ही के गांव में रहने वाले रमेश से अपनी बड़ी बेटी सोनू का रिश्ता तय कर दिया और जल्द ही शादी भी कर दी। 1 साल में ही सोनू गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। मोनू 10वीं में आ गई थी। अब उसे चिंता सताने लगी थी कि उसकी बहन की तरह पिताजी उसके भी हाथ पीले कर देंगे। मोनू की बहन सोनू अपने ससुराल में खुश नहीं थी। आए दिन उसका पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था। ये बात बिरजू और कमला जानते थे, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सास भी खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती थी। मोनू ने 10वीं की परीक्षा दी और बिरजू ने फरमान सुना दिया कि अब मोनू स्कूल नहीं जाएगी। पर मोनू पढ़ना चाहती थी। उसने बिरजू से कहा, पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए ना, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बिरजू ने कहा, तेरे बाद तेरी 2 बहनें और हैं जिनका ब्याह करना है, समझी ना, इसलिए तेरी शादी तो होकर रहेगी। कमला सोनू की तरह इसे भी घर के काम सिखा, समझी। बिरजू ने अपनी बात कह दी थी। मोनू बेहद परेशान थी। मोनू का 10वीं का रिजल्ट आया। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। मोनू खुश थी कि शायद अब पिताजी अपना फैसला बदल दे। पर बिरजू ठहरा छोटी सोच वाला इंसान। उसे कोई फर्क ना पड़ा। मोनू का दिमाग खराब हो गया था। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने में बस 8 दिन बाकी थे। मोनू ने बिरजू से कहा, पिताजी स्कूल जाने दो ना। बिरजू ने जोर से चिल्लाकर कहा, एक बार तुझे समझाया, समझ ना आया। मोनू ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी जिंदगी दीदी की तरह बर्बाद नहीं करना है। कितना मारता है उसका पति। और बेचारी दीदी मुंह से आवाज तक ना निकाल पाती। यदि आज वे पढ़ी लिखी होती ना, तो ये सब सहना नहीं पड़ता उन्हें। ऊपर से कम उम्र में ही मां बन गई। मैं उनकी तरह 17 साल में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। ये सुन बिरजू का दिमाग घूम गया और एक जोरदार कसकर तमाचा उसने मोनू को दिया और बोला, अपने बाप से ऐसी बातें करती है, बेशर्म कहीं की। ये सब तेरी माँ के लाड़ प्यार का नतीजा है। कमला भी सब सुन रही थी।
पर कुछ कह ना सकी। मोनू समझ गई थी कि अब विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला। घर में वही होगा जो पिताजी कहेंगे, इसलिए चुपचाप रह इसी को अपनी नियति मानने लगी। स्कूल शुरू हो गए थे। स्कूल में टीचर थी शांति। शांति बेहद ही अच्छी महिला थी। वो गांव के लोगों को पढ़ाई के लिए जागरूक करती थी। शांति क्लास में पढ़ाने गई। उसने देखा 4 दिन हो गए पर मोनू स्कूल नहीं आई। शांति मोनू को जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से जानती थी। शांति का मन नहीं माना तो वो मोनू से मिलने उसके घर गई। उस समय बिरजू काम पर गया था और कमला खेत पर थी। मोनू अकेली ही घर पर थी। मोनू शांति को देख बहुत खुश हुई। शांति ने मोनू से स्कूल न आने का कारण पूछा। पहले तो मोनू चुप रही, फिर शांति के बार बार पूछने पर रोते हुए बोली, मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल जाने से इनकार कर दिया। वे मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। जल्द ही मेरी शादी करना चाहते हैं। पर टीचर जी, मैं शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी दीदी की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। शांति ये सब सुन हैरान थी। मोनू जैसी मेधावी छात्रा जिसका जीवन थोड़ी सी कोशिश से उज्जवल बन सकता था, उसका बाप उसे अंधेरे में धकेल रहा था। शांति ने कहा, अच्छा तू चिंता मत कर, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। एक दिन दोपहर को शांति बिरजू से मिलने उसके घर ही आ रही थी कि वो उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। शांति ने बिरजू से हालचाल पूछा और कहा, एक बात कहूं आपसे, आपकी बेटी मोनू पढ़ने में बहुत ही होशियार है। आपको उसे स्कूल भेजना चाहिए। बिरजू ने कहा, टीचर जी, मुझे 3 लड़कियों के हाथ पीले करने हैं। 3 जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। मोनू के लिए मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। कल ही मैं उससे बात करने जा रही हूँ। हो सकता है बात बन जाए। शांति ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या मिला तुम्हें अपनी बेटी सोनू का ब्याह कम उम्र में करने से? क्या वो खुश है? ना तो वो पढ़ी लिखी है, ना ही उसका पति पढ़ा लिखा है। एक बेटी का जीवन बर्बाद कर चुके हो तुम, बाकी 3 का करना चाहते हो। बिरजू ने कहा, देखिए टीचर जी, सोनू के ससुराल वाले अच्छे हैं। उन्होंने कोई दहेज की मांग नहीं की। अब थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता रहता है। 4 बेटियों का बाप हूँ, दहेज देने की मेरी हैसियत नहीं। माना सोनू का पति थोड़ा ठीक नहीं, पर वक्त के चलते सब ठीक हो जाएगा। शांति ने कहा, जो इंसान अब तक ना सुधरा वो वक्त के चलते सुधर जाएगा। कोई उसे नहीं सुधार सकता। एक लड़की का जीवन खराब कर चुके हो, अब बाकी बेटियों का बर्बाद मत करो। मोनू एक होनहार छात्रा है, उम्र भी कम है, उसे पढ़ने दीजिए। एक अच्छी नौकरी लगते ही रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी उसके जैसी लड़की के लिए। नौकरी न केवल उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि मोनू के आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। समझे आप? बिरजू मौन रहा, फिर गुस्से में बोला, चलता हूँ, कल मोनू के लिए लड़का देखने जाना है। मोनू को विश्वास था कि टीचर जी बिरजू को मना लेगी। बिरजू ने गुस्से से घर में प्रवेश किया। मोनू पानी लेकर आई तो बिरजू ने गुस्से में गिलास फेंक दिया और बोला, घर की बातें बाहर के लोगों को बताते तुझे शर्म नहीं आई? तेरी टीचर को तूने सब क्यों कहा? कमला भी आ गई थी। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं मोनू को? बिरजू ने कहा, ये इसका दिमाग ज्यादा ही 7वें आसमान पर पहुंच गया है, इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। वो टीचर जी मुझे समझाने चली, अरे वो आएगी क्या तुम सबका ब्याह करने? चप्पलें तो मेरी ही घिसनी है तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में। मोनू चुपचाप आंगन में जाकर बैठ गई और मन ही मन उसने निश्चय किया, अब वो अपने माता पिता की एक नहीं सुनेगी। वो उनकी मर्जी के खिलाफ स्कूल जाकर रहेगी। मोनू अगले दिन दोपहर को खेत में काम कर रही थी। मौका देख शांति टीचर से मिलने पहुंच गई और मैडम से बोली,
आप मेरा साथ देंगी क्या? क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। शांति ने कहा, हाँ हाँ जरूर, और देखना एक दिन तुम जरूर अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी, मुझे ये यकीन है। अगले दिन मोनू बैग ले स्कूल जाने लगी। तब बिरजू जोर से चिल्लाया, कहाँ चली? कहा था ना स्कूल नहीं जाएगी तू। बाप की बात को अनसुना करती है। मोनू फिर अनसुना कर जाने लगी तो बिरजू ने जाकर उसका हाथ खींचा और उसे रोका और एक जोरदार तमाचा दे मारा, पर मोनू पर असर ही ना हुआ। वो फिर बैग उठा के आगे बढ़ी। बिरजू ने फिर एक तमाचा मार दिया। 3 दिन तक ये सब चलता रहा, पर मोनू पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देख कमला ने कहा, क्यों घर में कलह कर रहे हैं आप? जाने दो उसे, जब तक लड़का नहीं मिल जाता तब तक कर लेने दो उसे उसके मन की। बिरजू ने कहा, बड़ी ही ढीठ हो गई है ये मोनू, तूने ही बिगाड़ा है। मोनू स्कूल चली गई। मार खाने के बाद भी मोनू के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। बिरजू लड़का ढूंढने में लगा हुआ था, पर दहेज के बिना कहीं बात नहीं बन रही थी। मोनू ने 12वीं पास कर ली थी। उसने फिर जिले में टॉप किया था, इस कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। मोनू ने शहर से प्राइवेट फॉर्म भी भर दिया था ग्रेजुएशन के लिए। शांति हर कदम पर मोनू के साथ थी, उसे गाइड कर रही थी। साथ ही साथ उन दिनों गांव में उड़ान नाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जो उड़ान नाम की एक कोचिंग ने शुरू किया था, जो कुछ गांव में से 10-12 होनहार छात्रों को चुनकर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाता, जिससे उड़ान कोचिंग का नाम रोशन हो और लोग उन पर विश्वास कर दाखिला ले उनकी कोचिंग में। मोनू का नाम भी उस लिस्ट में था। एक दिन बिरजू ने कहा, आज तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, समझी? समय से घर आ जाना, अब तेरी एक नहीं सुनूंगा, समझी ना? मोनू ने कोई जवाब न दिया। शाम हो गई। लड़के वाले घर आकर चले भी गए, पर मोनू घर नहीं आई। बिरजू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही रात को मोनू ने घर में कदम रखा, बिरजू के गुस्से का कहर उस पर बरस पड़ा। आज बिरजू ने फिर मोनू पर हाथ उठाया था। कमला ने यह देख कहा, जवान छोरी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं, इस तरह मत मारो उसे। पर बिरजू पर तो भूत सवार था। गुस्से में उसने एक लाठी उठाई और जोर से चिल्लाया, तूने सदा मेरी बात की अवहेलना की, आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तभी मोनू ने आकर लाठी पकड़ ली और बोली, पिताजी उसे मत मारो, उसने जो किया सही किया। काश मैंने भी उस समय आवाज उठाई होती तो आज मैं इस हालत में ना होती। आज यदि मैं अपने पैरों पर खड़ी होती तो यूं अपने पति की मार ना खा रही होती। क्या मिला मुझे इतनी कम उम्र में शादी कर और बच्चा पैदा कर, ससुराल वालों के ताने और पति की मार? कम से कम उसे तो अपना भविष्य बनाने दो। बिरजू ने चिल्लाकर कहा, देखा कमला, कैसी कैची की तरह जबान चल रही है तेरी बेटियों की। कमला भी आज चुप न रह सकी और बोली, बेटे की चाह में अंधे होकर 4 बेटियां पैदा की तुमने और अब उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। मेरी बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, वो किसी की गुलामी या मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई है। बिरजू ने कहा, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, मैं दुश्मन दिख रहा हूं ना? ये सब उस टीचर जी का किया धरा है, करो सब अपने मन की करो, पर देखना रोते हुए तुम मेरे पास ही आओगे तुम सब। बिरजू समझ गया था उसका परिवार बगावत पर उतर आया है, इसलिए अब कुछ कहना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। समय बीता, मोनू ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और साथ ही साथ वो प्रतियोगिता परीक्षाएं भी दे रही थी। एक दिन बैंक क्लर्क की परीक्षा का रिजल्ट आया। उड़ान कोचिंग से पता चला कि मोनू का चयन हो गया है। मोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुशी से चहकते हुए ये बात अपनी माँ और बहनों को बताई। मोनू ने कहा, माँ देखो, आज मेरी मेहनत सफल हुई।
माँ धन्यवाद, तुमने और दीदी ने मेरा साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया। मैं कहती थी ना, मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। आज मैंने कर दिखाया माँ। कमला की आंखें नम थी। माँ, मैं टीचर जी को जाकर बता कर आती हूँ। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी। गांव वाले बिरजू को बधाई देने आए। सबने कहा, सच में तेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो आज तक गांव में किसी की बेटी ने ना किया। सरपंच ने भी कहा, गांव के सभी लोगों को बिरजू के जैसा सोचना चाहिए, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सके। बिरजू एक मिसाल है, जिसने अपनी बेटी को पढ़ने दिया। बिरजू मौन था, कुछ कह न सका। आंखों में पश्चाताप था उसकी। मोनू शांति से मिली और उसे अपने सिलेक्शन के बारे में बताया। ये सुन शांति की आंखें नम थी और बोली, मुझे मालूम था तू एक दिन अपनी मंजिल पाकर रहेगी। तूने कर दिखाया, मुझे गर्व है तुझ पर। मोनू शांति के पैरों के पास बैठ बोली, ये सब आपके कारण हो सका है टीचर जी। यदि आप साथ नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। शांति ने कहा, ये सब तो तुम्हारी प्रतिभा और मेहनत का नतीजा है मोनू। मैंने तो बस एक मदद की और कुछ नहीं। आज बिरजू शर्मिंदा था। उसे एहसास हो गया था अपनी गलती का। उसने अपने परिवार से माफी मांगी और वो मिलने गया शांति से। बिरजू ने शांति से कहा, मोनू का बैंक में चयन हो गया है टीचर जी, और यह सब आपकी वजह से हुआ है। जानती हैं आप, मैं सोचता था एक लड़की का जन्म सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होता है। उसे आत्मनिर्भर बनाने की क्या जरूरत। आपने और मोनू ने मेरी सोच बदल दी। काश मैं पहले ये बात समझ पाता, तो आज मेरी बड़ी बेटी का जीवन बर्बाद न होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ही बुरा भला कहा। शांति ने कहा, एक लड़की का आत्मनिर्भर होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है बिरजू जी। मैंने मोनू के मन में पढ़ने की, कुछ करने की इच्छा देखी थी, और देखिए उसने कर दिखाया। बिरजू ने कहा, मोनू का बाप होकर मैं उस हीरे को समझ न पाया, और आपने उसे समझा ही नहीं, तराशा भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीचर जी। शांति ने कहा, एक बात कहूं, हर कोई पढ़ाई में होशियार हो ये जरूरी नहीं। हम सब में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। बिरजू ने कहा, मैं अपनी दोनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा टीचर जी। वो जो भी बनना चाहेंगी मैं उन्हें बनाऊंगा। मोनू कुछ दिन बाद शहर चली गई। उसकी वहां पोस्टिंग हुई। उसके लिए बिना दहेज की मांग किए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर बिरजू ने शादी का फैसला मोनू पर छोड़ दिया था। बिरजू की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी। बिरजू अपने दामाद को धमकी देकर आया था कि अब मेरी बेटी पर आगे से शराब पीकर हाथ उठाया तो मैं उसे ले जाऊंगा और तलाक के कागज भेज दूंगा। ये मत भूलना कि अभी उसका बाप जिंदा है। उसके बाद सोनू के पति में बदलाव जरूर आया था। सोनू ने पास के सिलाई केंद्र जाना शुरू कर दिया था। वो सिलाई के साथ साथ वहां कई छोटे छोटे काम सीखती। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। सब परिवर्तन देख सबसे ज्यादा खुश थी कमला, क्योंकि वो भी कभी पढ़ना चाहती थी, पर उसके पिता ने भी उसकी एक ना सुनी और बिरजू संग शादी कर दी। और आज मोनू ने सब बदल दिया था। एक महिला को अपने हक, अपने अधिकार, जुल्म के खिलाफ खुद लड़ना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है, और इन सब में सबसे बड़ा हथियार होता है उसका आत्मनिर्भर होना, उसका शिक्षित होना। इसलिए पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। कमजोर मुझे मत समझना, मैं एक शिक्षित नारी हूँ। कमजोर मुझे मत समझना, मैं एक शिक्षित नारी हूँ। शिक्षा के हथियार से पढ़ सकती सब पर भारी हूँ। जिद पर यदि आ जाऊं, जिद पर यदि आ जाऊं तो तकदीर बदल सकती हूँ। मैं टूटे सपनों में उमंगों के नए रंग भर सकती हूँ। कहते हैं बेटा दीपक होता है कुल का, कहते हैं बेटा दीपक होता है कुल का, पर मैं दो कुलों का नाम रोशन करने का दम रखती हूँ। कमजोर मुझे मत समझना, मैं एक शिक्षित नारी हूँ।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।